एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर चुके हैं। अब इसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 लिमिट्स दिए गई हैं। अब हमारे पास एक है y की दी गई है और एक x की दी गई है। ज़ाहिर बात है, अब लिमिट्स में तो आप लोगों को पता है नीचे भी आते हैं ऊपर भी आते हैं, वो हमें चेक करनी है कि दूसरी लिमिट्स क्या हैं। अब सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रा कर लेती हूँ, ग्राफ से आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होगा। अब सबसे पहले हमारे पास ये x होता है, ठीक है, x एंड y। अब x में क्या दिया गया 1, ऐसे समझिए यहाँ पे ये 1 होगा, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू एक्स। अब हमें हमें हम देखते हैं ये हमारे पास ग्राफ क्या होता है। लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, या आप पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा। हमारे पास ये क्यों होती है, जब भी हम जीरो पुट करेंगे जीरो देगा, माइनस पुट करेंगे माइनस देगा, तो ये सीधी लाइन ही जाएगी आप लोगों की, मतलब स्ट्रेट ग्राफ देगा। अब ये 1 था तो यहाँ पे 1 पे मैंने क्या किया, ये ड्रा कर दिया एक लाइन, ठीक है। सॉरी, ये नीचे यहाँ जा रही है, मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, यहाँ हमारे पास ओरिजिन था तो 0 0 पॉइंट्स आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जब हॉरिजेंटल की बात आती है, हॉरिजेंटल में हमारे पास लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है। वर्टिकल में हमारे पास क्या होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है ना। अब ज़ाहिरी बात है, ये हमारे पास सीधी लाइन क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस की है, और वाई क्या है हमारे पास, वर्टिकल वाई हमारे पास होती है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, हमारे पास एक्स का पॉइंट एक दिया गया है, अब हमें सेकंड पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है, ऐसे वो जा रही है ना, हम वर्टिकल, ओ सॉरी वर्टिकल कहती हूँ, हॉरिजेंटल जा रहे हैं, तो मीन्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या जाना पड़ेगा, हॉरिजेंटल जाना पड़ेगा। हॉरिजेंटल क्या जाना पड़ेगा, हॉरिजेंटल। तो हम क्या करेंगे, इधर से जब जा रहे हैं तो हम ओरिजिन से जा रहे हैं 0 से 1 तक, ठीक है। हमारे पास दूसरी लिमिट क्या हो गई, हमारे पास 0 आ गई, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं। और ट्राइंगल की बात की गई है तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है ना, ठीक है। ये 0 से हॉरिजेंटल जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास 1 होगी। अब हम बात करते हैं y की। अब इसमें तो हमें वर्टिकल जाना पड़ता है, तो हमें पता है ये y इज इक्वल टू एक्स था हमारे पास, ये लाइन जो हमने बनाई थी, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ इधर से, इधर से, ठीक है, मैं इधर से जा रही हूँ, तो ये हमारे पास कहाँ जा रहा है, इधर 0 पे जा रहा है। तो हमारे पास ये क्या दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, y हमारे पास 0 आ जाएगा एक, ठीक है। ये हमारे पास निकल आए पॉइंट्स। अब मैं क्या कर लेती हूँ, सिर्फ पुटिंग कर लेती हूँ सीधी सिंपल सी, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब सेकंड जो एक और मेन बात बतानी है मैंने आपको, वो क्या है, आप देख लें, ठीक है। हमारे पास ये x क्योंकि हमारे पास y की x वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास y क्या है, 0 आया है। अब आप लोगों ने देखना है कि हमने कौन सा पॉइंट रखना है पहले, dx या y, मतलब पहले किसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो आप एक चीज़ याद रखें, जब भी हमारे पास वेरिएबल इंक्लूड हो जाएगा तो हम सबसे पहले वेरिएबल वाली इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करेंगे। किसको, वेरिएबल वाली को। अब मैं इसके अंदर पॉइंट्स भी रख देती हूँ, माइनस ये 3, ये माइनस था यहाँ पे शायद देख ले, हाँ ये माइनस है, x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले डी एक्स सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, डी एक्स है या डी वाई है, सॉरी, हाँ ये डी वाई है। ये अब मैं आपको बताती हूँ ये डी वाई कैसे हुआ, ठीक है। हमने तो पॉइंट्स लिए थे एक्स एक्सिस के, आपको लगा होगा ये एक्स एक्सिस है, बट नहीं। हम यहाँ से देखते हैं, जहाँ भी एक्स आएगा तो वो हमारे पास वाई के विद रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, वाई के, ये देखिए ये चीज़ भी देख लें आप, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स के, ये भी एक्स के। अब ज़ाहिरी बात है, हमने ये वाई के पॉइंट्स हैं तो हमें पहले डी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन डी वाई से लेनी होगी हमें। आप, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो हमसे हो गया सॉल्व। अब हमने इनकी लिमिट्स निकालनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब मुझे लगता है मैंने कोई एक मेन पॉइंट भूल गई हूँ, मैंने जो आपको बताया था, पता नहीं वो बताया है या नहीं बताया, ये भी नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो जाती है, जहाँ भी x आएगा वो y की इक्वल होगा। हाँ, मैं ये कह रही थी वेरिएबल सबसे पहले सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वाली इंटीग्रेशन, जब भी वेरिएबल आएगा उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। और जहाँ वेरिएबल होगा, अगर यहाँ y होता तो ये x के पॉइंट होते, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। अच्छा, अब ज़ाहिरी बात है, ये y के रिस्पेक्ट के पॉइंट है ना, तो फिर हमें पहले डी वाई लिखना पड़ेगा, डी एक्स नहीं लिखेंगे। वो तो आप देखिए, जब हम डी ये लिखेंगे तो ये तो थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लगेगा ना, ये कैसे हो सकता है, y के पॉइंट ही x को देंगे ना हम, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ, 1, ये x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, y से कर रहे हैं, ये y आ जाएगा, ये माइनस ये एक्स वाई आ जाएगा। आपको पता है इसके साथ ये कांस्टेंट है ना, तो एक y आ जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा।
यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और अब पॉइंट्स भी तो लिखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। पॉइंट्स हमारे पास x एंड 0 है। अच्छा, अब देख लेते हैं इसको, हम और पुटिंग कर लेते हैं 1 माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है 3y(x) आ जाएगा, माइनस एक्स क्या है, जहरी बात है y है, y में ही पुटिंग होगी। और किसी भी, क्योंकि ये y के ही पॉइंट्स हैं तो y में ही हम पुट कर सकते हैं और किसी में नहीं पुट कर सकते। ये x हो जाएगा, ये माइनस यहाँ भी x का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो 0 कर देगा, ये इधर भी 0 पुट होगा, ये हम भी 0 0 0 हो जाएंगे सारे, तो इसका फ़ायदा नहीं है, तो टाइम वेस्ट होगा, मैंने इसलिए नहीं लिखा। अगर साइन होता ना वहाँ तो चीज़ें हो जाती है, साइन कोस में देखनी पड़ती हैं। माइनस ये हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इससे आगे वाले इंटीग्रेशन क्या है। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू dx सोल्व करेंगे ना। अब ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू dx, ये हमारे पास 3x का स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, ये माइनस ये क्या आ जाएगा x की 3 और नीचे भी 3 आ जाएगा, सॉरी ये माइनस ये x के ऊपर 3 आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है नीचे 6 आ जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई खाएगा 2 एंड 3, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट्स पुट करने होंगे, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, आई थिंक y से 0 तक, ठीक है। इसके अंदर हमने पॉइंट्स पुट करने हैं, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 का 3 आ जाएगा, ये माइनस 1 एंड 6 आ जाएगा, ये बाकी 0 तो 0 ही दे देगा। इनको सोल्व करने से हमारे पास ये आंसर निकलेगा 1 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। अब इनको सोल्व कर लीजिएगा आप इजी तरीके से। तो अब सोल्व हो गया था, ये एक पार्ट हुआ था। अब ये देखिए, ये आप सोल्व खुद ही कर लीजिएगा। ये क्यूब था, मैंने यहाँ क्यूब का निशान लगा, वैसे भी 1 वो हो जाता है इसलिए मैं नहीं लगाती ज़्यादातर। तो फिर आप इसको सोल्व कीजिएगा, ये हमारे पास 4 ही आंसर देगा, 1 देगा, सॉरी 1 था, ये सोल्व करने से ही 1 देगा। इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ इसको, जब हमारे पास पॉइंट्स निकले थे ना, वो 2 पॉइंट्स सेम हो रहे थे, तो उनको ना उसने तकसीम कर दिया, मैंने तकसीम नहीं किया, आप यहाँ कर लेंगे, सेम ही आंसर देगा, ठीक है। अब रिवर्सिबल ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली हम रिवर्सिबल ऑर्डर तब लेते हैं जब हमारे पास हमें कोई ऐसा वो आ जाता है, फंक्शन आ जाता है जो बहुत मुश्किल हो जाता है जिसको सोल्व करना। तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर्स चेंज कर लेते हैं और फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसको एज अ कांस्टेंट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x है, वो बहुत मुश्किल है, हमसे सोल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, x का ऑर्डर चेंज करके ना यहाँ y के एलिमेंट्स दे देंगे और यहाँ भी y लिख देंगे, वहाँ dx है, क्योंकि फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन y ले रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हम एज अ कांस्टेंट लेंगे, जो दूसरा वेरिएबल आएगा हम उसको वो रख लेंगे, y रख लेंगे। फिर हमारे पास कुछ ऐसी वेरिएबल्स दिए जाते हैं जो मल्टीप्लाई खाने से हो जाते हैं सॉल्व, वो एग्जांपल्स जब आएंगी मैं आपको करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं। अब हमारे पास ये पॉइंट्स तो निकल आ गए। अब रिवर्सिबल पॉइंट्स में हमने क्या करना होता है, अब ज़ाहरी बात है हमारे पास x के पॉइंट्स, जो y के पॉइंट्स होंगे वो x को चले जाएंगे, जो x के पॉइंट्स होंगे वो y को चले जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। रिवर्सिबल ऑर्डर लेना है तो आप सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अब जहाँ हमारे पास x होता है हम वहाँ y की वैल्यू रखेंगे, जहाँ y की वैल्यू होगी वहाँ x की वैल्यू रखेंगे। अब ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ क्या किया था, हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी। अब ऐसा होगा कि हमारे पास जब हम ये इस तरफ मूव करेंगे तो ये हमारी वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेंगी, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, वैसे की वैसी रहेंगी। बट जब हम इधर से जाएंगे, इधर मीन्स इस तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू होगी ना वहाँ y आ जाएगा, और यहाँ से तो ये 0 है, ये वैसे की वैसे रहेगी। मीन्स कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास ये वैल्यूज़ ये वैसे की वैसी रहेंगी। जब हम इधर से यहाँ जा रहे हैं तो मीन्स x तो हम पहले ले चुके थे, x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स अब यहाँ ऐसे हो रहा है ये y, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, y आ रहा है। अब यहाँ हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये देखें ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास dx आ गया, क्योंकि अब हमारे पास ये y की वैल्यू थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, y की वैल्यूज़ थी। अब ये हम यहीं का यहीं फंक्शन पुट कर देते हैं, 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, dx, पहले हमने क्या लिखा था y, क्योंकि हमने ऑर्डर्स चेंज किए। यहाँ अब हमारे पास ये x की वैल्यू थी पहले, मीन्स y की वैल्यू थी, अब यहाँ हमने x को y की वैल्यू का करार दे दिया,
ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी। फिर हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा दोनों का।